ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना कब की जाएगी। जान ले सही तिथि, मुहूर्त और पूजा के नियम। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। गुप्त नवरात्रि 2024 साल 2024 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई से हो रही है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की प्रतिपदा तिथि से इस पावन पर्व की शुरुआत होती है। माता दुर्गा के 9 रूपों के साथ ही इस दौरान 10 महाविद्याओं की आराधना का भी बड़ा महत्व है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान घट स्थापना कब की जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और पूजा के नियम क्या है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त। एक साल में 4 बार नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें माघ और आषाढ़ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। हर नवरात्रि के पर्व में घट स्थापना का विशेष महत्व है। घट स्थापना के बाद ही माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा प्रारंभ की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 6 जुलाई से शुरू होने वाली आषाढ़ माह की नवरात्रि में घट स्थापना कब और किस समय की जाएगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई को आषाढ़ प्रतिपदा के दिन होगी। इस दिन घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से 10:05 तक रहेगा। इसी समय आपको माता दुर्गा और उनके प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा आराधना करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप गुप्त नवरात्रि में घट स्थापित करने वाले हैं तो आपको इसकी तैयारी एक दिन पहले ही कर देनी चाहिए। एक दिन पूर्व ही उस स्थान की साफ सफाई कर लें जहां घट स्थापित किया जाता है। हो सके तो घट स्थापना के लिए ईशान कोण उत्तर पूर्व के मध्य का चुनाव करें। गुप्त नवरात्रि पूजा के नियम। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दौरान महाविद्याओं की पूजा करने से कई सिद्धियां भक्तों को प्राप्त हो सकती है। इस दौरान किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस मदिरा का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। नंबर 2, इस समय लहसुन प्याज खाना भी वर्जित माना जाता है, यानी गर्म तासीर वाले भोज्य पदार्थ इस दौरान नहीं करना चाहिए। नंबर 3, नाखून और बाल कटवाने से भी आपको बचना चाहिए। नंबर 4, शारीरिक संबंध बनाने से भी इस दौरान बचना चाहिए। घर में घट स्थापित किया है तो घर में हर समय कोई ना कोई व्यक्ति जरूर हो। नंबर 6, इस दौरान व्रत रखने वाले जमीन पर सोएं तो अच्छा माना जाता है। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक चौकी या फिर मंदिर में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की तस्वीर रख दें। इसके साथ ही जमीन में थोड़ी सी मिट्टी डालकर या फिर मिट्टी के बर्तन मिट्टी डाल लो जो बोलें। इसके बाद नवमी तिथि रोजाना जल अर्पित करें। इसके साथ ही एक कलश स्थापित करें जिसमें गंगा जल, एक सुपारी के साथ एक सिक्का डालकर ऊपर आम के 5 पत्तों के साथ अनाज भरकर कटोरी रख दें। इसके ऊपर एक नारियल में कलावा लपेट कर रख दें। अब कलश के साथ साथ माँ दुर्गा को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाने के साथ भोग लगाएं। इसके बाद एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासा और 1 रुपये का सिक्का रखकर चढ़ा दें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर माँ दुर्गा चालीसा मंत्र सप्तशती का पाठ के बाद अंत में आरती कर लें। गुप्त नवरात्रि में होगी इन 10 महाविद्याओं की पूजा। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना के लिए उत्तम मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है, जिसमें माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी,
और कमला माता शामिल है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।